श्री धन्वंतरि भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। इससे पहले के भाग में हमने पारिगर्भिक रोग की बात की, टेस्ट ट्यूब बेबी और उसके इतिहास को भी जाना। आइए एक सकारात्मक चिंतन से हम हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो गुजरात वाले हैं उनको बराबर याद होगा कि कुछ समय पूर्व रजस्वला अवस्था में बनाई गई रसोई को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद हो चुका था। हकीकत में वह ऋषि पंचमी की कथा है और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि कोई भी कथा हो तो कथा सुनने के बाद उसके ऊपर कुछ चिंतन करना चाहिए कि आखिर यह कथा हमें क्या बताना चाहती है। उसके ऊपर चिंतन करते हुए मुझे जो एक सकारात्मक बात मिली है वो आपसे मैं बांट रहा हूँ। हकीकत में देखा जाए तो इसमें स्त्री के स्वास्थ्य की चिंता है और पुरुष के लिए चेतावनी भी है। मासिक धर्म की बात है तो स्वाभाविक है कि शरीर विज्ञान कुछ ना कुछ तो छिपा ही होगा। शरीर विज्ञान के रहस्य आयुर्वेद में पड़े हैं और आयुर्वेद की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं। शास्त्र हमें ये बताना चाहते हैं कि अरे इन दिनों में भी आप उस स्त्री से काम करवा रहे हो, वो मन से अस्वस्थ है, उसे शारीरिक पीड़ा हो रही है, आराम की सख्त जरूरत है। सामान्य दिनों में भी अगर अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम कर ले तो सोम रोग हो सकता है, जबकि इस अवस्था में तो पहले ही उसे कमजोरी का अनुभव हो रहा है। ये सब होने पर भी तुम उस स्त्री का विचार नहीं कर रहे, केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम उससे काम करा रहे हो, रसोई गृह में भेज रहे हो। सुधर जाओ, सुधर जाओ, उसके स्वास्थ्य की भी चिंता करो। अगर तुम उसके स्वास्थ्य की, उसकी पीड़ा की चिंता नहीं करोगे तो तुम्हें भी दूसरे जन्म में बैल बनना पड़ेगा और तुम्हें भी सख्त से सख्त काम करना पड़ेगा। यह एक चेतावनी है पुरुषों के लिए। कितनी सकारात्मक बात है, परंतु शास्त्र की ये बातें बिना चिंतन के समझ में नहीं आती। हमने चिंतन किया ही नहीं और आयुर्वेद को खोला ही नहीं, भटक गए चिंतन के अभाव में। और इस भटकाव को ज्यादा हवा मिली न्यूज चैनलों के द्वारा। गुजरात तो ठीक, हिंदी वालों ने भी इस न्यूज को ऐसे उठाया, हिंदी अनुवाद करके उन्होंने चलाया, ये देखो स्त्री का अपमान। अरे पण तू आयुर्वेद जो पेला आयुर्वेद तो देखो। और ऐसा इस विवाद को चगाया गया, ऐसे ऐसे लोगों के अभिप्राय लिए गए जिनको आयुर्वेद का कुछ पता नहीं, जिनको धर्मशास्त्र का कुछ पता नहीं, जिनको शरीर विज्ञान का कुछ पता नहीं। अच्छी बात है, सबको अधिकार है उन सबके अभिप्रायों को सुनना चाहिए, परंतु जो मुद्दा मासिक धर्म से जुड़ा हुआ है, जो मुद्दा शरीर विज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो शरीर विज्ञान आयुर्वेद में है। कौन सी न्यूज चैनल ने उस समय आयुर्वेद के अभिप्राय को रखा था? कोई नहीं। जिनको कुछ पता ही नहीं धर्मशास्त्र के विषय में, जिनको आयुर्वेद के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ लोगों ने मेडिकल साइंस की बात की है, परंतु वो भी अपने कहे न हवा में गोलीबार। शास्त्र सम्मत या आयुर्वेद सम्मत या फिर मेडिकल साइंस सम्मत जिस किसी ने भी अभिप्राय रखे हो, जिस किसी ने भी कमेंट्स किए हो, उनको सप्रेम प्रणाम। परंतु आप देखना, 1000 कमेंट्स पढ़ लीजिए, सबरीमाला मंदिर का मुद्दा हो, फिर गुजरात में जो विवाद हो गया उसका मुद्दा हो, उसके ऊपर आप 1000 कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको आयुर्वेद का कहीं पर अस्तित्व ही नहीं मिलेगा। अगर किसी ने आयुर्वेद की बात की है तो सप्रेम प्रणाम। अवश्य कुछ लोगों ने शास्त्रों के प्रमाण रखे हैं, शास्त्रों के प्रमाण रखने वालों को भी प्रणाम।
अतः ऐसे संवेदनशील मुद्दे जब हो तो उसके ऊपर कुछ चिंतन करना चाहिए। सभी को अपना अभिप्राय देने का अधिकार है, परंतु मूल जिस विषय का मुद्दा है, शरीर विज्ञान का मुद्दा है, धर्मशास्त्र का मुद्दा है, उसको तो आगे रखो। टीआरपी के चक्कर में विज्ञाननी लेवा देवा वगरनी पथारियों न फेरवो, बीजू शू। विज्ञान के सिद्धांतों को डामाडोल मत करो। तो यह एक सकारात्मक संदेश है जो चिंतन करने पर मुझे लगता है। किसी को लग सकता है कि ये केवल शब्दों का माया जाल है, जो भी हो, परंतु मैंने जो बोला है उससे आप नकार नहीं सकते। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, नैतिक दृष्टिकोण से देखे, मानवता के दृष्टिकोण से देखे, परंतु नहीं, हमने तो हूँ तो एनी हारे एना हाथे ज रसोई बनावडावीश, हूँ बहु सुधरी गयो छू, काई वांधो नहीं भाई। बहुत गहरा चिंतन छिपा है हमारे शास्त्रों में। हम हमारे शास्त्रों के प्रति क्यों इतने नकारात्मक हो जाते हैं? अवश्य बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिमाग में नहीं आती, हम समझ नहीं पाते, नहीं समझ में आई, जाने दो, परंतु कुछ तो विज्ञान अभी भी ऐसा है जो हम समझ सकते हैं, परंतु ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हाँ, इसमें स्त्री के विषय में भी बहुत कुछ कहा गया है, वो आप पढ़ लेना। स्त्री के विषय में एक तर्क यह हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य की चिंता करने की क्या जरूरत है, हम स्वतंत्र है, जैसे चाहे वैसे जिए, फिर दूसरे जन्म में पशु योनि की प्राप्ति, ऐसा क्यों? यह तर्क हो तो उसके ऊपर चिंतन करते हुए ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस असावधानी से आप जीवन जी रही हो, वैसे आपके जीवन को देखकर संभव है अन्य लोग भी प्रेरित हो जाए, अन्य लोग भी आपके जीवन का अनुकरण करने लग जाए, तो संभव है कि वे रोग के शिकार होंगे। क्यों रोग होंगे, इसकी सब चर्चा हमने कर ली है। अतः अन्य लोग गलत प्रेरणा लेने न लग जाए, इसलिए यह शास्त्र ने बताया कि अगर ऐसे जियोगे तो आपकी पशु योनि में गति होगी। कदाचित अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु ऐसा मुझे लगता है। तो यह जो गुजरात में जो मुद्दा उठा था, उसके ऊपर उस समय मुझे ऐसा कुछ आयुर्वेद के विषय में कुछ पता नहीं था, तो मैं क्या कहता। परंतु अब ये जो आयुर्वेद पढ़ने के बाद जो शास्त्र सामने आ रहे हैं, तो लगता है कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे ही शास्त्रीय विधानों के ऊपर, शास्त्रों में अगर हमें कहीं हमारी प्रशंसा मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। वही शास्त्र कहीं पर अगर हमें थोड़ा डांट दे तो हम हमारे ही शास्त्रों से नाराज हो जाते हैं। जिसको केवल स्वयं की प्रशंसा ही सुननी है, वे स्वयं पर कृपा करके कभी शास्त्र ना खोले, स्वाध्याय ना करे, क्योंकि शास्त्रों में तो स्त्री एवं पुरुष उनकी प्रशंसा भी की गई है, स्त्री एवं पुरुष उनकी निंदा भी की गई है। शास्त्र इतने निष्पक्ष है। चलो फिर से अब हम अचार की बात कर लें कि हमको अचार से क्यों दूर रखा जाता है, क्यों रसोई गृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, उसके ऊपर चर्चा हो गई है, फिर भी कुछ कहना बाकी है। वीडियो के प्रथम भाग में मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको स्मरण होगा कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उसे सुनकर उसमें जो नहीं कहा गया उसका भी बोध कर लेना चाहिए। जैसे कि हमें हमारे भारत को स्वच्छ बनाना है, यह एक वाक्य है। यह वाक्य जब हम बोलते हैं तब परोक्ष रूप से
हमने यह भी मान ही लिया है, स्वीकार ही कर लिया है कि भारत अस्वच्छ है। और यह जो अस्वच्छता है उसी को संस्कृत में अशुद्धि ही, अपवित्रता कहा जाता है। और अस्वच्छता यह भी संस्कृत शब्द ही है। इस बात को अब हम ध्यान में रखकर ग्रंथों की ओर बढ़े। एक ग्रंथ है भैषज्य रत्नावली, उसमें लिखा है, गदोदवेग नाम के रोग के बारे में लिखा है। इस रोग के क्या लक्षण होते हैं उसकी चर्चा भी हो गई है एक जगह पर। तो इसमें लिखा है, मासी मासी रजः स्रावात सर्वे शुद्धियन्ति धातवः अतः स्नायु गदः स्त्रीणामेष प्रायो न जायते। स्त्रियों की सब धातुएं प्रति मास रजोस्राव होने के कारण शुद्ध हो जाती है, इसलिए स्त्रियों को यह स्नायुगद अथवा गदोद्वेग नहीं होता। प्रायः का अर्थ है ज्यादातर। कहना यह चाहते हैं कि ज्यादातर यह रोग स्त्रियों को नहीं होता। फिर से सुने, स्त्रियों की सब धातुएं शुद्ध हो जाती है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, अशुद्धियां निकल रही है। अब एक दूसरा ग्रंथ है योग रत्नाकर, उसमें लिखा है, रजः प्रवर्तते यस्मान् मासी मासी विशोधयेत् सर्वान् धातूंश्च दोषांश्च न प्रमेहन्त्यतः स्त्रियः। अर्थात महीने महीने में रज सक्रिय होता है, रजोस्राव होता है, जिसके कारण रक्त मांस आदि धातुओं को, वात पित्त आदि दोषों को वह रजोस्राव शुद्ध कर देता है। इसलिए स्त्रियां प्रमेह रोग वाली नहीं होती, अर्थात उनको प्रमेह रोग नहीं होता। इसमें भी आया, देखिए आप, रजोस्राव धातु एवं दोषों को शुद्ध कर देता है। इसका तात्पर्य भी यही हुआ, शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, अशुद्धियां निकाली जा रही है। और डॉक्टर भी कहते हैं साफ सफाई का ध्यान रखो। इस तरह मेडिकल साइंस और आयुर्वेद दोनों ने रजोस्राव के कारण होने वाली अस्वच्छता का स्वीकार किया ही किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के कारण, आराम की आवश्यकता होने के कारण शरीर में शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, अशुद्धियां निकल रही है। इस कारण रसोई गृह में जाने से आपको रोका गया है। उसमें फिर अचार की बात आ ही गई, यही हमें समझ लेना चाहिए। अब एक बात का मुझे विश्वास है कि सभी वीडियो आपने एक के बाद एक देखे हैं, तो फिर शुद्धि अशुद्धि, पवित्रता अपवित्रता ऐसे शब्दों के जाल में आप फंसेंगे नहीं। कोई कितने भी तर्क कर ले, परंतु आप तुरंत आयुर्वेद को याद करेंगे। अच्छा, भैषज्य रत्नावली, इसके अनुसार हमने गदोद्वेग की बात की कि रजोस्राव के कारण सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है, अतः स्त्रियों को गदोद्वेग नहीं होता। परंतु वर्तमान समय में स्त्रियों को भी गदोद्वेग हो जाता है, स्त्रियों में भी यह रोग देखने को मिला है। ऐसा क्यों, उसके ऊपर चिंतन करें तो यही बात समझ में आती है कि आयुर्वेद कहता है कि प्रत्येक मास में रजोस्राव होता है, इसके कारण सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है। परंतु क्या शरीर ठीक तरह से रजोस्राव की प्रवृत्ति कर सके, इसलिए हमने हमारे शरीर को अनुकूलता प्रदान की है? स्त्रियों को यह प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए।
जो रक्त शरीर के लिए जरूरी नहीं है, शरीर उस रक्त को निकाल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं आपने शरीर को डिस्टर्ब किया है। इसके कारण जितनी मात्रा में वह रक्त निकलना चाहिए उतनी मात्रा में वह नहीं निकलता, कुछ अंश रह जाते हैं जो फिर रोग का स्वरूप धारण कर लेते हैं। और दूसरी बात, हमने योग रत्नाकर के अनुसार प्रमेह रोग की बात की थी कि स्त्रियों को प्रमेह रोग नहीं होता। वर्तमान में स्त्रियों को भी प्रमेह रोग देखने को मिला है। अतः ये जो प्रमेह रोग है उसके ऊपर विद्वानों में कुछ अलग अलग अभिप्राय है। कुछ विद्वान ये मानते हैं, कुछ विद्वान ये मानते हैं। उसके ऊपर जो मतांतर है उस विस्तृत चर्चा को प्रेम पूर्वक प्रणाम। इसके ऊपर विद्योतिनी नाम की टीका है, माधव निदान में विद्योतिनी नाम की टीका है। उस टीका में, हिंदी टीका है, उसमें यह लिखा है कि स्त्रियों को भी होता है प्रमेह रोग, पुरुषों को भी होता है, परंतु स्त्रियों में यह रोग कम होता है, पुरुषों में प्रमेह रोग ज्यादा होता है। तो यही बात है कि शरीर अपना कार्य ठीक से कर सके, इसलिए हमें भी शरीर के विज्ञान को मानना चाहिए। चलो अब बात कर लेते हैं भगवान की, कि रजस वाला अवस्था में भगवान को छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। अन्य किसी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी को भी छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं वह स्त्री एवं पुरुष दोनों को लागू होगा। हाँ, पुरुषों को भी ध्यान में रखकर अब मैं बोल रहा हूं। चलिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से समझे। शरीर में जो मूत्र त्याग होता है, मूत्र को बाहर कौन निकालता है? अपान वायु। भाव प्रकाश में आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी भी ग्रंथ में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन वायुओं के कर्म को आप पढ़ोगे तो अपान वायु की यह प्रवृत्ति है। जो मूत्र शरीर में बना है उसको बाहर निकालने का काम है अपान वायु का। अपान वायु भगवान की देन है। मूत्र भी स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया है, भगवान की देन है। फिर भी मूत्र त्याग चल रहा हो तब एवं मूत्र त्याग के पश्चात जब तक हम स्वयं को शुद्ध न कर ले, हाथ पैर न धो ले, तब तक क्या हम भगवान को छूते हैं? मूत्र त्याग चल रहा हो तब एवं मूत्र त्याग के पश्चात बिना हाथ पैर धोए क्या हम भगवान को या अन्य किसी व्यक्ति को छूते हैं? हम नहीं छूते। यह अस्पृश्यता बिना किसी दबाव के हमने स्वीकारी हुई है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के शरीर में जो मल त्याग की प्रवृत्ति है, जो मल है, उसको शरीर के बाहर कौन धक्का देता है? अपान वायु। अपान वायु भगवान की देन है। मल त्याग यह तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर भी मल त्याग चल रहा हो तब एवं मल त्याग के पश्चात जब तक हम अपने शरीर को स्नान इत्यादि से शुद्ध न कर ले, तब तक क्या हम भगवान को छूते हैं? मल त्याग चल रहा हो तब एवं मल त्याग के पश्चात जब तक हम अपने आप को स्नान इत्यादि से शुद्ध न कर ले, तब तक हम किसी व्यक्ति को भी नहीं छूते, वरना वो भी भगवान की देन है। अपान वायु की प्रवृत्ति है, भगवान की देन है, शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है। फिर भी हमने यह अस्पृश्यता का स्वीकार किया है। अब बात थोड़ी अलग जाती है। स्त्री के शरीर में रज बनता है और पुरुष के शरीर में शुक्र। स्त्री के शरीर में जो मासिक धर्म चलता है, रज बाहर निकलता है, वह भी
अपान वायु ही निकालता है, अपान वायु ही स्त्री के रज को बाहर निकालता है। और पुरुष के शरीर में जो शुक्र निकलता है, शरीर से बाहर जो शुक्र निकलता है, उससे भी अपान वायु ही बाहर निकालता है। अब पुरुषों का मुद्दा साइड में रख दीजिए, स्त्रियों के विषय में बात करें तो अपान वायु भगवान की ही देन है, उसी का धक्का लगता है, इसके कारण रज बाहर निकलता है। तो जिस तरह अपान वायु ने 2 कार्य किए, मल और मूत्र, तब तक हमने अपने आप को भगवान से दूर रखा। उसी तरह आयुर्वेद ने कहा कि अपान वायु ने रज को नीचे की ओर निकाल दिया है, और आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के शरीर में रजोस्राव यह एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आयुर्वेद ने इसका प्रमाण दे ही दिया है, इसके ऊपर हमने बहुत चर्चा कर ली। जैसे मल त्याग, मूत्र त्याग एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसी तरह आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म यह भी एक तरह से शुद्धिकरण की ही प्रक्रिया है। मल त्याग और मूत्र त्याग चल रहा हो तब हम किसी का स्पर्श नहीं करते, उसी तरह मासिक धर्म भी शुद्धिकरण का कार्य होने से उस समय किसी भी व्यक्ति के स्पर्श का निषेध किया गया है। अगर यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया न होती तो डॉक्टर क्यों कहते कि साफ सफाई का ध्यान रखो? डॉक्टर कहते हैं साफ सफाई का ध्यान रखो, इसका मतलब उन्होंने अस्वच्छता का स्वीकार किया, और यह जो अस्वच्छता है वही उसी को संस्कृत में अपवित्रता या अशुद्धि कहा जाता है। आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था तब हम सभी लोग एक दूसरे के लिए अस्पृश्य ही तो थे। तो बताओ उस समय कौन नीचा हो गया, किसका अपमान हो गया? किसी का अपमान नहीं हुआ ना। आप आपके घर में टॉयलेट की सफाई करते हो, फिर बिना नहाए क्या आप भगवान की पूजा करने चले जाते हो? नहीं, अभी हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, अभी हम भगवान को नहीं छुएंगे। क्यों? अभी हमारा स्नान बाकी है। ये क्या है? हमने ही स्वयं खुद को अस्पृश्य बना लिया भगवान से, परंतु मन से तो जुड़े हुए ही है। परंतु केवल शरीर के तौर पर देखे तो हमने ही स्वीकारी हुई एक तरह की यह अस्पृश्यता है जो पूर्णतया वैज्ञानिक है। तो स्त्री के शरीर में रजोस्राव की प्रवृत्ति, उसकी तो बात कर ली। तो क्या पुरुष के शरीर में अपान वायु के द्वारा जब शुक्रपात हो जाएगा तब पुरुष के लिए भी कोई पाबंदी है? पुरुष के लिए भी कोई निषेध, किसी नियम में निषेध दिखाया गया है? चलिए अब पुरुषों के विषय में सुनते हैं। पुरुषों के विषय में सबसे पहले एक बात समझ लें, आयुर्वेद में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया कि शुक्रपात होने से पुरुष के शरीर की शुद्धि हो जाती है। शुक्र शरीर से बाहर निकले तो उसमें पुरुष के शरीर की शुद्धि हो जाती है, उसके शरीर की सभी धातुएं शुद्ध हो जाती है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। अगर कहीं पर लिखा हो तो मुझे दिखाइएगा, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। वहां आप देखो स्त्री के शरीर में अपान वायु ने ही रज को बाहर निकाला है, और वहां आयुर्वेद ने कहा है कि सभी धातुएं शुद्ध होती है। पुरुष के शरीर में अपान वायु ने ही शुक्र को बाहर निकाला, परंतु आयुर्वेद ने पुरुष के विषय में यह नहीं कहा कि पुरुष के शरीर की शुद्धि हो जाएगी। फिर भी शुक्र बाहर निकल रहा हो तब एवं शुक्रपात के पश्चात स्नान प्राणायाम से पुरुष जब तक अपने आप को शुद्ध न कर ले तब तक
प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा से पुरुष को दूर रखा गया है। प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करने का पुरुष के लिए भी निषेध ही बताया गया है, फिर चाहे वो माता जी की उपासना ही क्यों न हो। चलो अब हम प्रमाण देख ले। श्री कालिका पुराण महामाया कल्प, उसमें भैरव एवं वेताल इन्होंने भगवान शिव को माता पार्वती की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर महाकाली अर्थात माता पार्वती की उपासना है। स्त्री तत्व, वैसे माता जी तो स्त्री पुरुष सब कुछ वही है, परंतु अभी हम हमारे विषय के लिए यही समझ ले कि स्त्री तत्व है। अब देखो साधक कौन है? पुरुष है, भैरव एवं वेताल। और उपास्या कौन है? साक्षात पार्वती देवी, जगदम्बा, महाकाली, उनकी बात है। तो उपासना की पद्धति बताते हैं भगवान शिव और कहते हैं कि अशुचि की दशा में कभी भी महामाया का पूजन नहीं करना चाहिए। अशुचि अर्थात अपवित्रता। शिव जी कहते हैं अपवित्र दशा में कभी भी महामाया का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव जी ने यह जो बात कही, उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि हे भैरव, हे वेताल, तुम भी अपवित्र अवस्था में आ सकते हो। बोलो, जो शिव जी के सामने बैठे हैं उनको भी भगवान शिव ने सावधान कर दिया कि तुम भी अपवित्र हो सकते हो, इसलिए ऐसी अवस्था में माता जी की पूजा न करो। परंतु अभी इस कलयुग में कुछ लोगों का आत्मविश्वास देखो। गटर के सामने पानी पूरी की प्लेट पकड़े हुए हैं, एक दूसरे की जूठी पानी पूरी खा रहे हैं, एक दूसरे का जूठा पानी पी रहे हैं, फिर भी उनको इतना आत्मविश्वास है, वे बड़े गर्व से कहते हैं अरे हम कभी अपवित्र नहीं हो सकते, हमको अपवित्र कहना यह तो हमारा अपमान है। इतना कॉन्फिडेंस गजब है। इतना कॉन्फिडेंस केवल मोटिवेशनल स्पीकर से ही उनको दे सकते हैं। उनको सप्रेम प्रणाम। जिन जिन मोटिवेशनल स्पीकरों ने मासिक धर्म के विषय में बोला है, मैं उनकी ही प्रशंसा कर रहा हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस कि एक दूसरे का जूठा पानी पी ले, गटर के पास खड़े होकर पानी पूरी खाने पर भी जो अपने आप को कह दे कि हम तो पवित्र ही है, हम कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती, ये कॉन्फिडेंस उत्पन्न करना यह बहुत बड़ा कार्य है। चलो आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव आगे भी ये कहते हैं, अब देखो स्त्री के शरीर में जो स्थान रज का है वही स्थान पुरुष के शरीर में शुक्र का है। अब क्या कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे भैरव, रेतस के पात हो जाने पर नित्य कर्मों को नहीं करना चाहिए। रेतस का अर्थ है शुक्र, वो निकल जाए तो नित्य कर्मों को मत करो। यहाँ नित्य कर्म से हमें समझना चाहिए कि माता जी के अनुष्ठान में जो पूजन इत्यादि क्रम है वो नहीं करना चाहिए। अब आप दो बात देखें यहाँ पर। शिव जी ने कहा अपवित्रता अवस्था में माता जी की पूजा मत करो, और दूसरी बात कही रेतस की, अर्थात शुक्र निकले तब नित्य कर्म से रहित हो जाओ, नित्य कर्म न करो। फिर भी भैरव एवं वेताल ने अपवित्र शब्द को लेकर हल्ला नहीं मचाया, और रेतस अर्थात शुक्र को लेकर यह दलील भी नहीं की अरे वह तो भगवान की देन है, शरीर की स्वाभाविक क्रिया है, शुक्र न होता तो सृष्टि की उत्पत्ति न होती। ऐसी कुछ भी दलील श्री भैरव एवं श्री वेताल उन्होंने नहीं की।
अब चलते हैं श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ब्रह्मचारी के नियम बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि शुक्रपात होने पर जल में स्नान करके प्राणायाम करके त्रिपदा गायत्री का जप करना चाहिए। देखो, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा का यहाँ पर कोई विधान ही नहीं दिखाया गया। एवं श्रीमद् भागवत में ही कश्यप मुनि की कथा आपने सुनी होगी। उनकी दीति नाम की पत्नी ने सायंकाल में संसार सुख की याचना की। भगवान कश्यप ने समझाया, ऋषि कश्यप ने समझाया कि देवी अभी भगवान की उपासना करनी चाहिए। यह जो सायंकाल है वह शरीर सुख का आनंद लेने के लिए नहीं है। परंतु दीति माता नहीं मानी, विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तो आप देखिए यहाँ पर भी कश्यप मुनि ने क्या किया कि शरीर से शुक्रपात हो गया। उसके बाद ऋषि ने स्नान करके प्राणायाम किया, मौन रहकर शुद्ध ज्योति परमात्मा का ध्यान करते करते सनातन ब्रह्म गायत्री का जप किया। आपने देखा कि शुक्रपात होने के बाद किसी की प्रवृत्ति भगवान की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं हुई। सीधी प्रक्रिया क्या हुई? पहले उन्होंने स्नान किया, प्राणायाम, ध्यान, वही सब कुछ किया। फिर आगे की कथा तो आप जानते ही है। हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु, उनका जन्म हुआ। कश्यप मुनि की कथा में एक अद्भुत संदेश यह भी है। स्त्रियों को यह कथा ये बताती है कि भले ही तुम्हारा पति ऋषि ही क्यों ना हो, अनेक योग सिद्धियां उसके पास क्यों ना हो, परंतु तूने अगर असंयम किया तो तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होंगे वे राक्षस ही होंगे। अतः संयम का पालन आवश्यक है। अब एक फिर से महत्वपूर्ण बात कि स्त्रियों को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान को लेकर हमसे भेदभाव किया गया है, हमको दूर रखा गया। हकीकत में ऐसा नहीं है। आप अब फिर से सावधान होकर सुने। स्त्री के शरीर में अपान वायु के कारण ही रज बाहर निकला है और पुरुष के शरीर में अपान वायु के कारण ही शुक्र बाहर निकला है। परंतु स्त्री के शरीर में अपान वायु के कारण रज जो बाहर निकला है और निकल रहा है, उसकी प्रवृत्ति 4 से 7 दिन तक चलती रहती है। और आयुर्वेद के अनुसार वह एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और पुरुष के शरीर में देखा जाए तो जो प्रवृत्ति आपके शरीर में रज की चलती है 4 से 7 दिन की चलती है। इतना लंबा पुरुष के शरीर में नहीं चलता। पुरुष के शरीर में तो बस एकदम संक्षिप्त समय, कुछ ही सेकंड्स तक शुक्र निकलता है और उसके बाद वह प्रवृत्ति, शुक्र के निकलने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। तो शुक्र के निकलने की प्रवृत्ति बंद हो गई, स्नान करो, ध्यान करो, पूजन में लगो। स्त्री के शरीर में अपान वायु के द्वारा रज के निकलने की प्रवृत्ति बंद हो गई, स्नान करो, ध्यान करो, पूजा करो। बस स्त्री के शरीर में उसकी प्रवृत्ति ज्यादा है, 4 से 7 दिन तक की प्रवृत्ति है। तो 4 से 7 दिन तक की कुछ पाबंदियां, और पुरुष के शरीर में कुछ सेकंड्स की वह प्रक्रिया है। तो कुछ ही सेकंड्स के लिए पुरुष को कुछ बातों का निषेध। और शुक्रपात के बाद ऐसा नहीं कि सीधा वो भगवान की पूजा करने लग जाए। स्नान करो, ध्यान, प्राणायाम आदि नियम है। बस शरीर की यह जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है, उसमें समय आगे पीछे होने से यह लगता है कि पुरुषों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, हमको भगवान से दूर रखा गया। ऐसा कुछ नहीं है। मलमूत्र त्याग एवं शुक्र त्याग, इसके बाद पानी से अमुक संख्या में कुल्ले करने का भी विधान मिलता है।
धर्मशास्त्र ने यहाँ तक बताया है कि पानी के कितने कुल्ले करने हैं, तो बताया है मूत्र त्याग के बाद 4, मल त्याग के बाद 8 या 12 एवं शुक्र त्याग के बाद 16 कुल्ले करने होते हैं, और भोजन के पश्चात भी 16 कुल्ले करने का विधान मिलता है। पानी के कुल्ले भी अपनी बाईं ओर लेफ्ट साइड ही करने हैं, ऐसा नियम है। मैंने ये बात विनय भाई पुरोहित मेरे मित्र है उनसे सुनी थी। फिर ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय देखा तो उसमें भी प्रमाण मिला, अन्य ग्रंथों में भी इस बात का प्रमाण है। और यह विषय अपने आप में बहुत विस्तृत है, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे। तो उस चर्चा को आदर पूर्वक प्रणाम। तो यहाँ पर पुरुष के लिए भी अपवित्र आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। कुछ लोग खुश हो गए होंगे। जी हाँ, पुरुष को भी अमुक अवस्था में अपवित्र ही बताया गया है। चलो अब कुछ प्रश्नों की बात कर लें कि मासिक धर्म चल रहा हो तब ज्यादा ऊंचे से बोलना नहीं चाहिए, चिल्ला चिल्ला कर गीत नहीं गाना चाहिए। इसके पीछे भी बड़ा विज्ञान है, उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और कुछ प्रश्न, कुछ तर्क होते हैं ना कि भारत के कई प्रांतों में प्रथम रजोदर्शन पर उत्सव मनाया जाता है, तो आप जैसे रूढ़िवादियों को उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। शरीर के शुद्धिकरण के नाम पर तुम स्त्री से दूर रहते हो, परंतु अगर मासिक धर्म में वह बीमार हो गई तो क्या तब भी ऐसी दूरी बनाकर रखोगे? तुम स्वयं बीमार हो और किसी लेडी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्या तब भी तुम मासिक धर्म के विषय में सोचोगे? वहां तो कुछ नहीं सोचते, वहां तो चुपचाप अपनी चिकित्सा करा लेते हो। और चलो मान लिया कि शरीर में शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए स्पर्श का निषेध बताया गया है। किसी व्यक्ति को, वस्तु को स्पर्श ना करे, परंतु भगवान हमारे शरीर को थोड़ी देखता है, भगवान तो केवल मन की पवित्रता को देखता है। फिर इस समय भगवान की पूजा से क्यों रोका जाता है? ऐसे अन्य प्रश्नों के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।